Hello everyone. Today we are start business environment of business studies class 12. So what do you mean by business environment? आप business environment से क्या समझते हैं? जो हम अपने business के लिए अंदर के लिए काम कर रहे हैं या फिर हम बाहर के अब लेकिन उससे हमारे बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा कि हमारा बिजनेस कैसे काम करेगा, कैसे डिसीजन होंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्रो कैसे होगा, ये सब. So the business environment is a sum total of all the things which are external and internal factors and affect the performance of business. वो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होगा या फिर इंटरनल जो हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस पर अफेक्ट डालेगा. जैसे कि इसमें आते हैं social, political, economic, legal, and technological factor. They may affect positively as well negatively any business. ये हमारा पॉजिटिव भी जा सकता है, ये हमारा नेगेटिव, ये हमारे उस एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड अफेक्ट करेगा या फिर इंटरनल बिजनेस पर डिपेंड करेगा. Now start characteristic of business. Totally of external factor. Business environment includes all factors which are external a business firm. ये हमारे एक्सटर्नल फॉर्म में इफेक्ट डालता है. जैसे कि हमारे एक्सटर्नल हो गए पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, ये सब. और देयरफॉर इट इज़ अ एग्रीगेटिव इन नेचर. ये कैसा होता है? एग्रीगेटिव इन नेचर. Next, specific and general force. Business environment include both specific and general factor. इसमें दोनों तरीके से आते हैं, चाहे वो स्पेसिफिक हो चाहे वो जनरल फैक्टर हो. स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब क्या होता है? जो कस्टमर होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स एंड सप्लायर्स. वेयर एज जनरल फोर्सेस मीन्स इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल. These forces affect a business directly and indirectly or immediately. जो हमारे स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं वो हमारे इंडिविजुअल फर्म पर डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं डे टू डे वर्किंग के लिए. और जो हमारे जनरल फोर्सेस होते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं ऑल द बिजनेस फर्म के लिए. जो इंडिविजुअल फर्म भी हो सकता है वो इनडायरेक्ट भी कर सकता है हमारे इफेक्ट. यू गेट इट नाउ. इंटर रिलेटेडनेस. All the parts of the business environment are closely interrelated. ये आपस में interrelated होते हैं. जैसे कि a people aware or about their health, the demand for health product will increase, whereas demand for cook, oily food, bakery product etc will decrease. अगर अगर हमें अपनी हेल्थ के ऊपर हमें अवेयरनेस करेंगे तो हमारे उस हेल्थ की जो होएगी प्रोडक्ट्स वो इंक्रीज होएगी. जो ये बाकी डिमांड होएगी जैसे कॉक वगैरह ये सब इनके प्रोडक्ट डिक्रीज हो जाएंगे. एक एग्जांपल लेते हैं. पीपल कैन परचेज बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज विच विल इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो जैसे कि पीपल परचेज कर ले अपने बेटर क्वालिटी फूड तो वो अपने लिए कर रहा है ना बिकॉज देयर इनकम आर राइजेज. तो इससे हमारी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंक्रीज होएगी, सोशल इन्वायरमेंट की हम इम्प्रूव होएगा और इकोनॉमिक वैल्यू हमारी इंक्रीज होएगी. नेक्स्ट है डायनामिक नेचर. डायनामिक मतलब कि जो चेंज नहीं हो सकता है. Business environment is dynamic nature because it always keep can changes due to changing technology, change in taste of customer, change in fashion, increasing competition level etc. वो हमारे इन्वायरमेंट को देख के वैसे तो चेंज नहीं हो सकता लेकिन हमारे इन्वायरमेंट को देख के वो हमारे चेंज हो जाएगा. चाहे वो फैशन को देख के तो फैशन चेंज होएगा, हमारे प्रोडक्ट को देख कर प्रोडक्ट इनके कस्टम के टेस्ट को देख के कस्टम, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होगा. नेक्स्ट है अनसर्टिनिटी. जो अनसर्टेन हो. जैसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ असर्टेन बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग. ये असर्टेन है, इसका कुछ नहीं पता है कि फ्यूचर का हमें कुछ नहीं पता कि कब कौन सा टेस्ट हो जाए, कब कौन सा प्रोडक्ट हो जाए, इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं पता हमें. तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है. इन्वायरमेंटल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फ्रिक्वेंटली. और इसमें एकदम ऐसे चेंजेस आते हैं
जैसे कि मान लो फैशन इंडस्ट्री में देख लो, आईटी सेक्टर में देख लो, तो इसका कुछ नहीं पता है। इसमें डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग, कि कब कहाँ सा कौन सा हो जाए। अगला है कॉम्प्लेक्सिटी। It is very difficult to predict the changes to going to be happen in future. It may relate to tasting, customer change in fashion, change in demand, technology change, economic change, etc. ये वही है कि फिनोमिना है ये, देखिए दैट इज रिलेटेड इजियर टू अंडरस्टैंड पार्ट बट डिफिकल्ट टू ग्रैप्स इन टोटली। इसमें बहुत डिफिकल्ट होता है कि कब फ्यूचर में क्या हो जाए। नेक्स्ट है रिलेटिवली। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ रिलेटेड कॉन्सेप्ट। एक ऐसा रिलेटेड कॉन्सेप्ट, मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, विच मीन्स दैट इट डिफर फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री एंड रिलीजन टू रिलीजन। ये हमारा रिलेटेड है कंट्री टू कंट्री और रिलीजन टू रिलीजन। जैसे कि डिमांड फॉर साड़ीज कम फ्रॉम इंडिया ओनली। जो साड़ी होती है वो हमारे इंडिया की लेडीज ही पहनती है, तो ये कंट्री टू कंट्री है। ऐसे ही एक है पॉलिटिकल कंडीशन इन द यूएसए डिफर फ्रॉम दोज इन इंडिया। जो पॉलिटिकल कंडीशन होती है यूएसए की वो डिफरेंट है इंडिया और चाइना से, तो ये हमारी कंट्री टू कंट्री है। यू गेट इट? सो नाउ कंप्लीट द मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए प्लीज़।